जब आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस वक्त आपके पास इतने रिव्यूज़ भी नहीं होंगे और आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। तो एज अ बिगिनर आप एक इफेक्टिव फाइवर का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है आपको समझने के लिए कि जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बेशक वो मतलब फाइवर पे है, फ्रीलांसिंग है या कोई भी ऑफलाइन बिजनेस है, तो उस वक्त आपका एक माइंड सेट होना चाहिए कि हर मार्केट के अंदर आपको सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी। मतलब ये कि दुनिया के सारे सिस्टम्स चलते हैं, ठीक है। हमने क्या करना होता है कि हमने अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में लेके आना होता है कि हम इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। तो अब फाइवर के ऊपर आप आ रहे हैं तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आजकल का अगर टाइम देखा जाए तो सबसे जो एक मतलब बेस्ट मज़े का लाइफस्टाइल है वो फ्रीलांसिंग के अंदर है। क्योंकि आप मतलब लैपटॉप पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के कहीं से भी आप काम कर सकते हैं, घर से काम कर सकते हैं, अपना प्राइवेट ऑफिस बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो इनकम है वो भी जॉब से ज़्यादा है और फ्रीडम भी है। तो यहाँ पे आपने जो एक चीज़ सोचनी है वो ये कि आपने जोन से भी स्टेप्स लेने हैं। जब आपने अकाउंट बनाना है, जब आपने गिग बनाना है, ठीक है, तो उस वक्त आपने क्या करना है कि उस वक्त आपने बिल्कुल कूल डाउन होकर चलना है। क्योंकि इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं होती। फाइवर का अकाउंट तो आप 15 से 20 मिनट में भी बना लेंगे। लेकिन ये कि आप जब थोड़ा सा कूल डाउन होकर चलेंगे तो उस वक्त आपको चीज़ें थोड़ी डिफरेंट एंगल से नज़र आएंगी और आपको इन छोटे छोटे एरियाज़ में अपनी क्रिएटिविटी शो करनी होती है, ठीक है। जब आप गिग बनाएंगे तो उस वक्त भी आपको थोड़ा सा बारीकी से मतलब कीवर्ड रिसर्च करनी है और उसके बाद चीज़ों को बारीकी से देखना है, थोड़ा अंदर मार्केट में रिसर्च करनी है कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। तो जब आप बिल्कुल कूल डाउन होकर चलेंगे तो उस वक्त आपको रास्ते ज़्यादा नजर आएंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप आज फाइवर पे अकाउंट बनाएं और कल आप गिग बना दें और परसों आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए। जब आप ऐसा माइंडसेट लेके चलते हैं ना कि मतलब बिल्कुल क्विक स्टार्ट वाला माइंडसेट कि आपको फटाफट रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाए, फिर होता पता है क्या है, क्योंकि आप प्रोसेस से इतना समझते नहीं है और फिर उसके उससे ये होता है कि आपको मतलब रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलते और फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और काम वहीं का वहीं आपका रुका रह जाता है और आप आगे प्रोग्रेस नहीं करते। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपने कूल डाउन होकर चलना है। और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कि आप फाइवर की एक इफेक्टिव प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद फ़रूक आज़म। पिछले 3 से 4 सालों से मैं ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो स्टार्ट है वो मैंने भी फाइवर से लिया था और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि फाइवर के ऊपर आपने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका पहला स्टेप है वो ये कि आपने fiverr.com के ऊपर जाना है और fiverr.com के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पे ज्वाइन बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो कोशिश करें कि अकाउंट जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो लैपटॉप से या आप पीसी यूज़ करें, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर आप लैपटॉप या पीसी के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे तो चीज़ें जो है वो आप इजीली उसके ऊपर व्यू कर लेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं: कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल और अपनी ईमेल पुट करके आप उसको मैनुअली भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे एक ईजी ऑप्शन है वो है कंटिन्यू विद गूगल, जो मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करता हूँ कि मैं जब भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने अकाउंट बनाना तो मैं यही ऑप्शन यूज़ करता हूँ, इसलिए यहाँ पे भी मैं यही ऑप्शन यूज़ करूँगा, कंटिन्यू विद गूगल। अब जो मेरे गूगल अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे शो हो गए हैं और इनमें से मैं अपना कोई एक गूगल अकाउंट यूज़ कर लूँगा जिसके ऊपर पहले अकाउंट नहीं बना हुआ। ठीक हो गया। तो फिर यहाँ पे फाइवर ने ऑटोमेटिकली हमारे पास यूज़र नेम भी जनरेट कर दिया है और ईमेल उसने गूगल से ले लिया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे उन्होंने यूज़र नेम जनरेट किया है मतलब मैं अभी वही यूज़ कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जो यूज़र नेम है ये यूनिक होना चाहिए और किसी के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मतलब यहाँ पे यूज़र नेम पुट कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई आपको एरर आए और वो उस वजह से आएगा कि वो यूज़र नेम पहले किसी ने ले लिया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया। तो ये अकाउंट हमारे पास अब रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अब हमें अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो जब ये स्क्रीन आपके पास आ जाए उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने अपने प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करना है और वो राइट कॉर्नर पे होगा टॉप पे, और यहाँ से फिर आपने इस बटन पे क्लिक करना है बिकम अ सेलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ बिकम अ सेलर, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आप अगले पेज के ऊपर आ जाएंगे और वहाँ पे फिर आपको ये बटन शो हो रहा होगा बिकम अ सेलर, यहाँ पे आपने दोबारा क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेकलिस्ट है, यहाँ पे ये कि रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हिज द ब्रेक डाउन। अब उन्होंने थोड़ी सी टिप्स दी हैं कि आप फाइवर पे जब अपनी सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये कि लर्न व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल प्रोफाइल। सबसे पहले जो चीज़ आपने सीखनी है वो ये कि एक सक्सेसफुल प्रोफाइल किस तरह बनाई जाए, जो कि आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। उसके बाद क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल
और ये सीखते हुए आप अपनी जो एक सेलर प्रोफाइल है वो बनाएंगे और उसके बाद पब्लिश योर गिग, ठीक है। फिर आप अपना फाइवर के ऊपर गिग प्लेस करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल, अब आगे उन्होंने टिप्स दी हुई हैं कि एक फाइवर की सक्सेसफुल प्रोफाइल बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो उन्होंने दी हुई है कि आप थोड़ा सा टाइम लगाएं अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने में, ईजी होकर चीज़ों को देखें, ईजी होकर चीज़ों को सोचें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चंद एक चीज़ें ही होती हैं, तो फिर आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप उनको अच्छी तरह वहाँ पे पुट करें। उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है वो ये है कि ऐड क्रेडिबिलिटी टू बाय लिंकिंग आउट टू योर रेलिवेंट प्रोफाइल नेटवर्क्स, ठीक है। अगली चीज़ ये कि वो कह रहे हैं कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स कनेक्ट करें ताकि एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट हो जाए। और यहाँ पे आपको फेसबुक, ट्विटर और अपना गूगल का अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा। उससे ये होता है कि फाइवर को पता लग जाता है कि आप एक रियल पर्सन है, ठीक है, और वो फिर आपकी यहाँ पे क्रेडिबिलिटी बन जाती है। उससे अगली जो चीज़ आ जाती है वो ये कि एक्यूरेटली डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल स्किल्स टू हेल्प गेट मोर वर्क, ठीक है। अपने जो स्किल्स हैं उनको प्रोफेशनली आप डिस्क्राइब करें, वो भी आज हम कवर करेंगे। और उससे अगली चीज़ पुट अ फेस टू योर नेम, अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर दैट क्लियरली शोज योर फेस। उसके बाद ये कि आपको अपनी एक प्रोफाइल इमेज अपलोड करनी पड़ती है जो कि आपका फेस क्लियरली शो करे। और यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि जो आप मतलब देखें, अब दो किस्म की ब्रांडिंग होती है, एक होती है कि पर्सनल ब्रांडिंग और एक होती है जिसमें आप लोगो ब्रांडिंग करते हैं। और पर्सनल ब्रांडिंग जो होती है वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो कोशिश करें कि आप एक अपनी अच्छी प्रोफेशनल इमेज आप लें और वो अपलोड करें। और उसके बाद अगली चीज़ ये कि टू कीप आवर कम्युनिटी सिक्योर फॉर एवरीवन वी मे आस्क यू टू वेरीफाई योर आईडी। वही कह रहे हैं कि अपनी जो कम्युनिटी है उसको सिक्योर रखने के लिए हम आपसे आपकी आईडी की वेरिफिकेशन भी मांग सकते हैं। मतलब वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि आप अपने आईडी कार्ड की इमेज लेके सेंड करें, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फाइवर यहाँ पे बता रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी। तो सबसे पहले ये कि प्रोवाइडिंग एनी मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर आइडेंटिटी, मतलब अपनी आइडेंटिटी के बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, ठीक है। फाइवर चाहता है कि आप एज अ रियल पर्सन फाइवर के ऊपर आएँ और अपनी सर्विसेज सेल करें। तो कोशिश करें कि यहाँ पे आप कोई अपनी फेक डिटेल्स ना दें या कोई फेक इमेजेस ना दें, ठीक है। उससे अगली चीज़ ये कि ओपनिंग डुप्लीकेट अकाउंट्स, रिमेंबर यू कैन ऑलवेज क्रिएट मोर गिग्स, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि आप डुप्लीकेट अकाउंट्स ना बनाएं, इससे बेहतर है कि आप ज़्यादा गिग क्रिएट करें, क्योंकि फाइवर आपको परमिशन देता है कि आप ज़्यादा गिग क्रिएट कर सकते हैं। उससे अगली जो चीज़ आ रही थी वो ये कि सोलिसिटिंग अदर कम्युनिटी मेंबर्स फॉर वर्क ऑन फाइवर। जो लोग मतलब फाइवर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको फाइवर से हट के ना लेके जाएं कि यहाँ पे आके वर्क करें, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ आ रही थी रिक्वेस्टिंग टू टेक कम्युनिकेशन एंड पेमेंट आउटसाइड ऑफ फाइवर। आप किसी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपने वो कम्युनिकेशन फाइवर के ऊपर ही रखनी है, उनको किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं लेके जाना या उनको किसी और प्लेटफॉर्म से पेमेंट नहीं लेनी, क्योंकि फाइवर आपको क्लाइंट ला के देता है और उसके बदले में वो आपसे 20% चार्ज करता है। जो आपकी सेल होती है उसका 20% फाइवर लेता है, ठीक है। तो वो नहीं चाहता कि आप किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके कम्युनिकेट करें या पेमेंट फाइवर से आउटसाइड आप ट्रांसफ़र करें। तो अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका अकाउंट बैन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी फिर मैं करूँगा कंटिन्यू। यहाँ पे आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो सबसे पहले ये कि सबसे पहले आपको अपना फुल नेम पुट करना पड़ेगा। तो ये ईमेल जिस नाम पे है मैंने उनका फुल नेम यहाँ पे पुट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल इमेज अपलोड करनी पड़ती है और प्रोफाइल इमेज आप अपनी अच्छी प्रोफेशनल से इमेज लें, क्योंकि ये एक डेमो अकाउंट है जो कि मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ। तो इसलिए फिर यहाँ पे जो इमेज है वो मैंने डेमो इमेज ही ली है, ठीक है। और वो मैंने ली है फ्री पिक से आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना, आप कोशिश करें कि आप अपनी भी एक प्रोफेशनल इमेज यहाँ पे लगाएं और अपनी आइडेंटिटी आप फेक ना करें, ठीक है। उसके बाद अगली आ गई डिस्क्रिप्शन। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि आप जब स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपके पास मतलब इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि आप अपने बारे में क्या लिखें। अगर आप ये लिखेंगे कि आपका मतलब इतने साल का एक्सपीरियंस है, आपने ये सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, ठीक है, अपनी एक प्रोफाइल अच्छी बनाने के लिए, तो वो मतलब चलें मतलब लिखा तो जाता है लेकिन फिर वो एक फेक होता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आप अपने बारे में जेन्युइन रहें, लेकिन अपने बारे में जेन्युइन रहते हुए आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऑन करके उसको इफेक्टिव वे में यहाँ पे प्रेजेंट करें। तो लेट्स सपोज अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो एक टेम्पलेट यहाँ पे मैंने दिया है कि आई एम ए प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, माई फोकस इज टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस दैट कैन हेल्प माई क्लाइंट्स टू प्रोड्यूस इफेक्टिव रिजल्ट्स, ठीक है। अब आप ये देखें कि हमारे जो अगला सेंटेंस है वो ये कि आप मतलब फोकस करते हैं क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड
प्रोवाइड करने में, और आप कोशिश करते हैं कि आप अपने क्लाइंट को ऐसी मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके दें या ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें जो उसको रिजल्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प करे, जो रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखें कि अब यहाँ पे आपने ये अपने कोई फेक एक्सपीरियंसेस भी नहीं लिखे, लेकिन फिर भी जो ये थोड़ी सी क्रिएटिव राइटिंग है। ठीक है, फिर आगे की तरफ अगर हम चलते हैं, आई अंडरस्टैंड मॉडर्न ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड आई कैन क्रिएट आई कैचिंग ग्राफिक्स दैट अट्रैक्ट्स द ऑडियंस। ठीक है, तो अब अगला जो सेंटेंस है वो ये कि आप मॉडर्न ग्राफिक डिज़ाइनिंग को समझते हैं। ठीक है, और आप आई कैचिंग ग्राफिक्स बना सकते हैं जो कि आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इस तरह के आप सेंटेंसेस यूज़ करें, और अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको सिर्फ टेक्निक की ज़रूरत है, और यहाँ पे आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी की और आपने पेस्ट कर दी, क्योंकि जब आप कॉपी और पेस्ट करते हैं, आजकल तो इतनी मतलब मॉडर्न सॉफ्टवेयर आ गए हैं तो वो मिनटों में पकड़ लेते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो फाइवर फिर आपको मतलब रैंकिंग बड़ी मुश्किल से देगा। तो फोकस आप यही करें कि आप मॉडल करें। मॉडल का मतलब ये होता है कि आप सिस्टम समझें कि आप मतलब पहले सेंटेंस में क्या आपने क्या लिखना है। ठीक है, दूसरे सेंटेंस का मिशन क्या होना चाहिए, तीसरे सेंटेंस का मिशन क्या होना चाहिए। तो इस तरह आप थोड़ा सा सिस्टम अंडरस्टैंड करें और फिर उसको थोड़ा अपनी वर्डिंग के अंदर आप यहाँ पे लिख लें, तो जो कि मतलब फेक भी ना हो और उसके बाद किसी का कॉपी भी ना हो। ठीक है, आपकी थोड़ी सी बहुत वर्डिंग में हो, लेकिन थोड़ा सा मतलब आप टेक्निकली उसमें अपनी जो मतलब एक आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है वो भी आपने शो करवा दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने एक लर्निंग एक्सपीरियंस शो करवाया, आई अंडरस्टैंड मॉडर्न ग्राफिक डिजाइनिंग एंड आई कैन क्रिएट आई कैचिंग ग्राफिक्स दैट अट्रैक्ट द ऑडियंस। इस तरह की भी कोई बात नहीं है कि आपका मतलब इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आपने इन कंपनीज को ग्राफिक्स बना के दिए, ये वो। ठीक है, तो ये आपने जो है ना एक सिस्टम फॉलो करना है। उसके बाद अगली आ गई लैंग्वेज, और लैंग्वेज के अंदर से आपको जौन जौन सी लैंग्वेज आती है आप वो सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं करूँगा सबसे पहले, यहाँ पे मैं करूँगा इंग्लिश। ठीक है, तो जो मेरा लेवल है वो है फ्लुएंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना लेवल लिख लें। बेशक अगर आपका लेवल बेसिक है तो आप बेसिक भी कर सकते हैं, कन्वर्सेशनल है तो आप कन्वर्सेशनल भी कर सकते हैं, फ्लुएंट है तो आप फ्लुएंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मतलब आपकी जो मदर लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, फिर आप नेटिव भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लुएंट कर रहा हूँ। ठीक है, आपका जो सा भी लेवल है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद आप और लैंग्वेज भी ऐड करें, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं उर्दू लैंग्वेज भी ऐड करूँगा क्योंकि उर्दू भी मुझे आती है। ठीक है, और इसमें मैं करूँगा नेटिव। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं पंजाबी भी ऐड करूँगा। ठीक है, और जो पंजाबी है वो है फ्लुएंट। ठीक है, तो ये मैंने अपनी लैंग्वेजेस ऐड कर ली। इसी तरह आपको यहाँ पे जो सी लैंग्वेजेस आती हैं वो यहाँ पे आप ऐड करें, और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। तो उससे अगला जो हमारा आ गया वो है योर ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करें ग्राफिक डिज़ाइनर, और यहाँ से फिर मैं सेलेक्ट करूँगा ऑप्शंस, मैं कौन कौन सी ग्राफिक की डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप अपने स्किल्स के हिसाब से उसको इजी हो के काम डाउन हो के चूज़ करें कि आप कौन कौन सी मतलब किस मार्केट में कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं फिर अभी रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, गेम डिज़ाइनिंग की तरफ मैं नहीं आ रहा, लोगो डिज़ाइनिंग की तरफ जा रहा हूँ जो कि सिंपल चीज़ें हैं, बैकग्राउंड एनवायरनमेंट, करेक्टर मॉडलिंग, ग्राफिक फॉर स्ट्रीमर्स। ठीक है, और फिर इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस लिख दूंगा, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है। अगर आपका एक्सपीरियंस मतलब अभी इसमें आप बेसिक लेवल पे हैं तो आप इसको इस तरह कर लें कि फ्रॉम 2022 टू 2022। ठीक है, इसमें भी कोई मतलब गलत बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितना आप जेन्युइन रहेंगे अपने साथ, आपको जो है उतनी ही मार्केट की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, और जब आप मतलब ट्रू होके चलेंगे तो आपको ऑर्डर ज़्यादा मिलेगा। जो ज़्यादा आपको इंप्रेशंस आएंगे वो आपके गिग के ऊपर से आएंगे। जब आप गिग के ऊपर एक मतलब कीवर्ड रिसर्च करके एक अच्छा क्वालिटी गिग क्रिएट करेंगे तो वहाँ से आपको रियल इंप्रेशंस आने हैं। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों को मतलब थोड़ा फोकस करके इजी स्टेप लेके आप इनको आपने कवर तो करना है, लेकिन जो ज़्यादा एक चीज़ मैटर करती है ना वो आपका गिग है। समझ लेंगे ये 10% मैटर करती है आपकी प्रोफाइल, और 90% आपका गिग मैटर करता है, लेकिन आपने 10% को भी अच्छे तरीके से कवर करना है, क्योंकि मतलब ये चंद चीज़ें तो आपके कंट्रोल में होती हैं, तो उनमें फिर आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि आप यहाँ पे एक क्वालिटी पुट करें। ठीक है, उसके बाद स्किल्स आ गए, और स्किल्स के अंदर से मैं यहाँ पे अपने स्किल से रिलेटेड कुछ चीज़ें चूज़ करूँगा। ठीक है, उसमें जो भी मेरा लेवल है
ठीक है। तो यहाँ स्किल्स के अंदर से आप अपने स्किल्स चूज़ कर रहे हैं जो उनसे आपको आते हैं, या जिस भी मार्केट के अंदर आप जा रहे हैं उसके अंदर से आप अपनी जो उनसे भी एरियाज़ आपको लगता है कि आप अच्छे हैं वो आप यहाँ पे इजी होकर चूज़ कर लें। और उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन चूज़ करनी है। तो यहाँ से मैं अपनी जो लास्ट डिग्री है उसकी मैं डिटेल्स पुट करूँगा। इसको मैंने कर दिया ऐड, ठीक है। और उसके बाद फिर अगली ऑप्शन आ गई सर्टिफिकेशन की। तो अगर मतलब फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या आपकी फील्ड से रिलेटेड आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो यहाँ पे आप पुट कर दें। तो मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है, हमारी एकेडमी का नाम है ईगल लर्नर्स एकेडमी। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को मतलब फ्रीलांसिंग का कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं और फाइवर का कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ें करनी है, मतलब अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद गिग कैसे प्लेस करना है, फिर प्रमोशन कैसे करनी है, आउटरीच कैसे करनी है। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर से हमारी फ्री वर्कशॉप भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं जस्ट फॉर्मेलिटी पर्पजेज़ के लिए यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट लिख दूँगा। फ्रीलांसिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ईगल लर्नर्स एकेडमी। उसके बाद फिर मैं इसका ईयर चूज़ कर लूँगा 2022, ठीक है। अब यहाँ पे आगे वो मांग रहे हैं पर्सनल वेबसाइट का लिंक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल वेबसाइट का लिंक लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उसका लिंक दें, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो इसमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेशक आप ये लिंक ना दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिंक पुट कर दिया, ठीक है। और उससे आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि यहाँ पे अब अकाउंट्स कनेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो बोल रहा है कि आप अपना फेसबुक का, गूगल का और ट्विटर का अकाउंट कनेक्ट करें। गूगल का अकाउंट हम ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि जब हमने अपना गूगल का अकाउंट क्रिएट किया था तो गूगल वाली ऑप्शन पे क्लिक करके हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया था। उसके बाद आ जाती है फेसबुक और ट्विटर, ठीक है। तो ये कनेक्ट वाला बटन दबा के आपने अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करके तो क्या करना है कि आप अपना फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करना है। क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है इसलिए फिर मैं अपना फेसबुक अकाउंट कनेक्ट नहीं कर रहा। और यही सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है ट्विटर के साथ। तो कनेक्ट वाले बटन के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना ट्विटर के अकाउंट की डिटेल्स देंगे और आपका ट्विटर का अकाउंट भी कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी आपकी प्रोफाइल है 35%। तो जब आप अपने अकाउंट्स कनेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल यहाँ पे तकरीबन 60% के पास चली जाएगी, ठीक है। तो फिर आपने क्लिक करना है कंटिन्यू के ऊपर। और यहाँ से अब क्या करना है कि यहाँ से अब आपने अपने नंबर्स वेरीफाई करने हैं। तो यहाँ पे ईमेल मेरी ऑलरेडी वेरीफाइड है और फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे फिर आपने अपना सेलेक्ट करके अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर पुट करना है। और फिर यहाँ से आपने क्या करना है कि मतलब उसको आप SMS से भी वेरीफाई कर सकते हैं और कॉल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरे केस में अभी जो मेरे नंबर्स हैं वो ऑलरेडी वेरीफाइड है, फाइवर के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए मैं अपना यहाँ नंबर पुट नहीं कर रहा। लेकिन जब आप अपना नंबर यहाँ पे पुट करके उसको वेरीफाई करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल रेट है वो और आगे चला जाएगा और वो मतलब अराउंड 90% के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह फाइवर का जो आपकी एक प्रोफाइल है, आपकी फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी और आप फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज सेल कर सकेंगे, ठीक है। फिर जो अगला स्टेप होगा वो होगा गिग क्रिएशन। तो अगर आप मतलब गिग क्रिएशन सीखना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में गिग क्रिएशन के ऊपर भी वीडियो बनाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अगली वीडियो जब भी आपके आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये कि मतलब अगर आप वैसे फाइवर को मतलब कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारी पहली क्लास है जिसको हम फ्री वर्कशॉप बोलते हैं वो आप देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पे क्लिक करके आप वो फ्री वर्कशॉप देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो जो वीडियो में मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले टाइम में इस तरह की ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियोस मिल सकें। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।